गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें यानी ब्रॉक भी उनके साथ आ जाता है, मिस्टी, ऐश एंड पिकाचू के साथ। तो गाइस पीछे पीछे मिस्टी भी आ रही थी, तो वो यानी भाग भाग कर चलते हैं। सो आज का है एपिसोड क्लिफेरी एंड द मून स्टोन। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वो चल रहे होते हैं और वो यानी बातें चल रहे होते हैं यानी करते करते क्लिफेरी और द मून स्टोन के बारे में। सो एकदम आवाज़ आती है और पिकाचू उठ जाता है सोते सोते। सो वहाँ यानी कुछ वो आते हैं यानी बैट टाइप में। सो जो वो होता है पहले तो ऐश, मिस्टी वगैरह वहाँ आते हैं। सो फिर ऐश कहता है ये कौन सा पोकेमोन है। सो फिर वो बताता है कि ये वाला पोकेमोन है। सो वो ये भी बताता है कि ना गुफाओं में यानी रहना पसंद है। सो ये ऐश कहता है कि पिकाचू को कि तुम इससे यानी इस लड़के को बचाओ। तो वो पिकाचू थंडर शॉक देता है और वो सारे भाग जाते हैं डर कर गुफा के अंदर वापस से। सो वहाँ एक यानी एक प्रोफेसर टाइप होता है, तो वो जो है वो कहता है तुमने मेरी जान बचाई, यानी कुछ वो ओवर एक्टिंग करता है। तो वो इतनी तेज़ भींचता है कि यानी पिकाचू को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को थंडर शॉक दे देता है, जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं। सो वो कह रहा है कि मेरी जान बच गई है, तुमने तुमने मेरी जान बचाई है। सो गाइस वो कुछ ओवर एक्टिंग करता है, तो वो कहता है कि यहाँ यानी ये टॉर्चेस किसी ने लगा रखी हैं, मैं इसी बात पे आया हूँ यहाँ पर। सो वहाँ यानी वो बताता है कि ये जो हैं ये वाले पोकेमोन ये जो हैं अपने मशरूम लगा रहे हैं और ये जो है सैंडस्टॉर्म पता नहीं क्या है इसका नाम, वो सूख रहा है। सो वो गाइस ऐसे बात करता हुआ चलता है, तो वो कहता है कि हाँ मैं मून स्टोन को ढूंढने के लिए आया हूँ। सो वो यानी कुछ ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं मून स्टोन को ढूंढूंगा, यानी मैं रिसर्च करने आया हूँ मून स्टोन की। और गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मून स्टोन कुछ ऐसा दिखता है जो इसके हाथ में है। तो वो कहता है कि यानी यहाँ ये वो एक पिकैक्स लेकर हाथ में आता है और वहाँ उन्हें फिर क्लिफेरी दिखता है। क्लिफेरी एक जगह आता है और वहाँ म्याउथ होता है, तो उनके पीछे पीछे क्लिफेरी के पीछे पीछे वो तीनों चारों भी आ जाते हैं और वहाँ फिर टीम रॉकेट आ जाती है, क्योंकि म्याउथ है तो टीम रॉकेट तो ज़रूर होगी। सो वो अपना डायलॉग बोलते हैं मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, उसे झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट। सो गाइस वहाँ ये यानी अपने पोकेमोन भेजते हैं और ऐश और ब्रॉक अपने पोकेमोन भेजते हैं, तो उन दोनों में लड़ाई होती है। सो जो ऐश है यानी ये जो है जेम्स का पोकेमोन सारे में धुआं कर देता है और जो ये हैं सब उड़ा देते हैं धुएं को। और फिर जो है ये यानी बटरफ्ली इतनी ज़्यादा तेज करता है कि ये जो है टीम रॉकेट धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। सो गए जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं कि उड़ गए हैं। सो उनके पीछे यानी वहाँ फिर क्लिफेरी आता है दौड़ा दौड़ा और उनके पीछे मिस्टी और वो वाला प्रोफेसर होता है, तो वहाँ म्याउथ आ जाता है। तो क्या कहते हैं जो क्लिफेरी होता है वो यानी घूमता घूमता फिर वो पानी के अंदर गिर जाता है और उसके साथ साथ मिस्टी और वो प्रोफेसर भी गिर जाता है पानी के अंदर। गैस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। सो वहाँ यानी म्याउथ आ जाता है। गैस जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा म्याउथ, यानी उस जो पत्थर है उस पर म्याउथ आता है और वो कहता है कि तुम बच कर दिखाओ मेरे से, मुझे क्लिफेरी चाहिए। सो फिर जो प्रोफेसर है वो मना करता है, तो वहाँ आराम से बात कर सकते हो। तो जो है स्टायू भेजती है मिस्टी, सो स्टायू से वाटर गन के लिए कहती है और फिर जो है म्याउथ के मुंह में पानी भरता चला जाता है और फिर देख सकते हैं गाइस आप कि वो कितना ज़्यादा भर जाता है। सो वो एकदम पानी जैसे मुंह से बाहर निकलता है तो वो भी यानी चला जाता है। सो वहाँ ब्रॉक अपना यानी पोकेमोन फूड खिला रहा था अपने पोकेमोन्स को और बटरफ्ली यानी ऐश भी बटरफ्ली को खिलाता है पोकी फूड। सो जो प्रोफेसर है वो खा कर देखता है और वो कहता है कि वाओ टेस्टी है, सही है। तो यानी ऐश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पिकाचू और क्लिफेरी बात कर रहे थे, यानी अंधेरा हो गया था तो उन्होंने कैंप फायर जला रखी थी। तो वो गाइस क्लिफेरी कहीं जाती है, उसके पीछे पिकाचू और पिकाचू के पीछे ऐश, मिस्टी, वो प्रोफेसर और ब्रॉक।
सो वो चल रहे होते हैं, तो वो एक यानी एक सामने एक गुफा दिखती है उन्हें, और फिर वो वहाँ देखते हैं अरे एक और गुफा। सो वो अंदर जाते हैं, तो वहाँ गाइस आपको पता नहीं है वहाँ क्या होता है। वहाँ होता है एक मून स्टोन, यानी काफ़ी बड़ा मून स्टोन। सो जो उसके हाथ में मून स्टोन था, क्लिफेरी के हाथ में, वो वहाँ लगाती है मून स्टोन पर। और गाइस जो मून स्टोन होता है उसके अंदर थोड़ी एक टाइप की ब्राइटनेस आ जाती है, यानी वो लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू से नेवी ब्लू से लाइट ब्लू हो जाता है, यानी चमकने लगता है। सो वहाँ सारे क्लिफेरीज आ जाते हैं जो भी थे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्लिफेरी हैं। और गाइस ये भी देख सकते हैं आप एक, तो वहाँ वो डांस करने लगते हैं एक टाइप का। सो गाइज वो यानी राउंड एंड राउंड करने लगते हैं, और फिर जो है ये जो है ऐश, ब्रॉक और प्रोफेसर मिस्टी ये कहते हैं अरे ये तो डांस कर रहे हैं। सो वो जो है वो पिकाचू से मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिकाचू और क्लिफेरी पोकेमोन है तो पिकाचू समझ सकता है। सो वो यानी गैस करते हैं कि ये सही है। तो जो पिकाचू है वो कहता है ये यानी पिका पिका। हाँ, तो फिर उनको मीनिंग समझ में आता है कि ये है इसका मीनिंग। सो वहाँ भी यानी टीम रॉकेट आ जाती है, और टीम रॉकेट कहती है, अपना डायलॉग बोलती है, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, उसे झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। सो गाइज एकदम ऐश कहता है कि तुम्हें एक ही डायलॉग बोलने में इतना वो क्यों होता है। सो वो अपना आपके फिर डायलॉग रोक देती है, और फिर जो वो है यानी प्रोफेसर जो आया था, सो वो एकदम यानी वो गिर जाता है, उसका चश्मा भी गिर जाता है, क्योंकि म्याउथ ने अपनी टांग अड़ा दी थी और वो गिर जाते हैं उसका चश्मा। सो वो अपने पोकेमोन को लड़ाने के लिए पहुंचते हैं, तो वो अपना पोकेमोन भेजते हैं टीम रॉकेट वगैरह, और वो अपना यानी ऐश यानी जो ब्रॉक होता है वो ओनेक्स भेजता है। सो और जो ऐश है वो पिकाचू को भेजता है। सो वो जो सारे लड़ रहे होते हैं, तो वो एकदम धुआं कर देता है जेम्स का पोकेमोन, और वो वहाँ से ले जाते हैं मून स्टोन को। सो जो ब्रॉक है वो कहता है कि इसके अंदर जाओ, यानी ओनेक्स से वो कहता है तुम इसके अंदर जाओ। तो ओनेक्स जाता है उसके अंदर, और वो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और उनके पोकेमोन्स वगैरह। वहाँ प्रोफेसर अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है, तो एकदम एक क्लिफेरी आती है, वो उसे चश्मा देती है, और वो कहता है कौन? वो कहती है क्लिफेरी। वो फिर क्लिफेरी एक यानी अपना यानी वो कहता है जिस रास्ते से उन्होंने गड्ढा करा था वो उस रास्ते से आते हैं। सो जो वो होते हैं यानी ये जेम्स वगैरह, टीम रॉकेट, ये एकदम चल रहे होते हैं, तो सामने ओनेक्स आ जाता है और वो सारे गिर जाते हैं। और जो मून स्टोन होता है, मून स्टोन भी साइड में गिरा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर ओनेक्स यानी जो ये है जेम्स का पोकेमोन, ओनेक्स को हरा देता है, यानी नीचे गिरा देता है। सो जो क्लिफेरीज आती हैं यानी उस गड्ढे में से निकल कर, और वो फिर अपना यानी उंगलियों को यानी थोड़ा साइड एंड साइड करने लगती हैं, और फिर एकदम पैरों को एकदम स्ट्रेट करती हैं। सो सबको एकदम चक्कर आने लगते हैं और सब गिर जाते हैं। सो गाइज वहाँ एक टाइप का ब्लास्ट होता है, और यानी वो पहले तो देख रही होती है और वो कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। सो गाइज वहाँ एकदम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट में सब यानी उड़ जाते हैं। गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ साइड में पहले तो ये टीम रॉकेट के नीचे कुछ गड्ढा टाइप का हो गया और फिर ब्लास्ट हुआ है। सो गाइज टीम रॉकेट फिर से उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फिर से फेल हो गए। सो गाइज वहाँ से मून स्टोन जो होता है, मून स्टोन यानी ऊपर जाता है और एकदम टूट जाता है, और वो कई पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और क्लिफेरीज के ऊपर गिरता है। क्लिफेरी जो होती हैं यानी वो अब यानी उसके अंदर तब्दील होती हैं, यानी उनका विकसित रूप में तब्दील होती हैं। तो वो पॉकेट टैप से पूछता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। तो पॉकेट टैप कहता है ये एक यानी काफ़ी कम मिलने वाला पोकेमोन है। सो गाइज वो सारे वहीं जाते हैं जहाँ गुफा में मून स्टोन को लेकर, और फिर जो है सारे यानी डांस करने लगते हैं पहले की तरह। और फिर जो है ऐश, ब्रॉक और मिस्टी वहाँ से निकलते हैं, और प्रोफेसर कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा। सो जो ऐश होता है वो ऐश जो है एक यानी कहता है कि ये देखो यानी यहाँ से हम जाएंगे, तो यानी वहाँ लिखा होता है गैरी वॉज हियर, ऐश इज़ अ लूज़र। यानी फिर वो इतना ज़्यादा चिढ़ता है कि वो अपने आप ही भागा जाता है और कहता है कि ये यार ये क्या हो, यानी ये फिर जाता है। और फिर गाइज अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।